हैं, एजाज साहब को मैं भी जानता हूं, मैंने उनके बारे में सुन रखा है, उनकी सियासत के बारे में सुन रखा है। और यहां हमसे पहले बोलने वाले मुकर्रिरों ने ये बताया कि इस पंचायत से उनका रिश्ता बड़ा गहरा रहा है। खुदा ने एक मौका दिया है मुझे। मैं लंदन में था पिछले दिनों मुशायरों में। मैं सियासतदान बाद में हूं, पहले शायर हूं। सियासत तो पकड़ के नहीं आई मुझे, वरना मैं अपनी दुनिया में शायरी कर रहा था। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि हिंदुस्तान में आवाजों को कुचलने की साजिशें चल रही हों, ऐसे में हर कलम की जिम्मेदारी बनती है कि वो हाकिम की आंख से आंख मिला करके बोले, लिखे। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में, तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। मेरी बालों, मुझे राहुल जी का संदेशा आया कि जाओ बनिहाल असेंबली में लोगों तक ये मेरा पैगाम कहो कि हमने अपना नुमाइंदा बना करके विकार रसूल वाली को आपके बीच में भेजा। मैं आया था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीर में। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। याद करिए आज से कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले का वो लम्हा जब दिल्ली में बैठी हुई हुकूमत ने आपको बेसहारा छोड़ दिया। पूरी दुनिया आपके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय कुरेदने पे लगी हुई थी। कोई आपके जख्मों पर शफकत का मरहम नहीं रखना चाहता था। ऐसे में एक शख्स निकला दिल्ली से, यह कहता हुआ कि मैं कन्याकुमारी जा रहा हूं और कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलूंगा 4000 किलोमीटर। सिर्फ एक नारा लगाऊंगा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। कभी सोचना कि इस मुल्क में जो नफरत है उसके सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं। क्योंकि हमारा आपका हुलिया देख करके, हमारे लिबास देख करके, हमारी जबान देख करके, हमारी शहरियत देख करके नफरत करने वालों की नफरत और बढ़ जाती है। नफरत कम होगी तो फायदा किसका होगा? अमन होगा, सुकून होगा तो फायदा किसको होगा? वो शख्स निकला, 4000 किलोमीटर चला वो। आप तो पहाड़ों पर रहते हैं, आपके लिए पहाड़ों पे चढ़ना, चलना, पैदल चलना बहुत, मुझे लगता है कि आप उसी में पले बढ़े हैं, उसी के लिए बने। खुदा ने आपको अलग तरह का जिस्म दिया है, मैं तो ये कहूंगा अलग तरह की हिम्मत दी है, ताकत दी है। लेकिन ये जो ऊंची ऊंची इमारतों में अपने बंगलों में रहने वाले लोग हैं, जब देश के प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, होम मिनिस्टर कहते थे कि राहुल गांधी तो राजकुमार हैं, फिर हिंदुस्तान ने वो मंजर भी देखा, पूरी दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि जिस राहुल गांधी को शहजादा और राजकुमार बताते थे, वो शख्स हिंदुस्तान की सड़कों की धूल फांकता हुआ एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में हिंदुस्तान की सड़कों पर निकला, लोगों को गले से लगाता हुआ, उनके आंसू पोंछता हुआ, उनके जख्मों पर मरहम लगाता हुआ, ये नारा देता हुआ कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला उस शख्स के साथ, मेरे पांव गवाह हैं इस बात के। हम चलते रहे अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब हम आगे बढ़ते थे तो हमसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब, आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा को देख रहे हैं, लाखों लोग राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं उन्हें बस एक शेर सुनाता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। आज के
दौर का वो गांधी चलता रहा, वो आपके बीच में भी आया, और उन्हीं सब कोशिशों का नतीजा है, उन्हीं सब काविशों के सदके में ऐसा हुआ है कि आज दिल्ली की हुकूमत को मजबूर होकर के इलेक्शन करवाना पड़ रहा है। वरना तो हमने दुनिया भर की तमाम हुकूमतों के बारे में यही सुना है कि हुकूमतें देती हैं, छीनती नहीं है। लेकिन दिल्ली की इस हुकूमत ने तो आपसे आपका स्टेटहुड छीन लिया, आपसे आपका सूबाई अख्तियार छीन लिया। ये देने वाली नहीं बल्कि लेने वाली हुकूमत है। मैं विकार रसूल साहब के साथ आपसे ये कहने आया हूं कि मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, और मेरा इस बात पर ईमान है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। ये मेरा ईमान है, मैं जानता हूं क्योंकि हमारे बुजुर्गों का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना। मैं आज अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर आपके बीच में आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया। क्या है वो मजदूरी? राहुल गांधी ने अपना नुमाइंदा बना करके विकार रसूल वानी को आपके बीच में भेजा है। आप विकार रसूल वानी को जिता करके असेंबली पहुंचाना, यही है राहुल गांधी की मजदूरी। और मुझे पूरा यकीन है कि कोई कितना भी आपको खरीदने आए, बहलाने आए, बरगलाने आए, मेरा तो एक मानना है कि शहरों में ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग बिकना जानते हैं, गांव में पहाड़ों पर रहने वाले भोले लोगों को कोई खरीद नहीं सकता।